किसी ने प्रोवोक नहीं किया, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने किसी को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। उसके बावजूद इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया। पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको वहां पर अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी गई। हल्द्वानी हिंसा का कौन गुनहगार? अमन के दुश्मन कब होंगे गिरफ्तार? जो मॉब था वो इस स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो अथॉरिटीज को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इट वाज नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, इट वाज अगेंस्ट द स्टेट मशीनरी, इट वाज अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटीज, इट वाज अगेंस्ट सिंबल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी। थाना, ये थाने को जो अटैक करने वाली चीज थी, ये कम्युनल नहीं था, ये स्टेट मशीनरी के ऊपर एक तरह का ये प्रयास था कि हम लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर है। वहीं हल्द्वानी हिंसा मामले को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है। वहीं सीएम धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं अधिकारी मुख्य सचिव जो है और डीजीपी अब हल्द्वानी पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, जो मुख्य सचिव हैं हल्द्वानी पहुंच चुके हैं, डीजीपी भी हल्द्वानी पहुंचे हैं। कार्रवाई बड़े स्तर पर लगातार जारी है। आपको बता दें कि सीएम धामी के आदेश पर दोनों अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालात की समीक्षा दरअसल यहां पर मुख्य सचिव और डीजीपी की तरफ से की जानी है। एडीजी कानून व्यवस्था हल्द्वानी में कैंप करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। डीजीपी मौके पर पहुंचे, मुख्य सचिव मौके पर पहुंचे और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी वहां कैंप करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री धामी की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं और ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि जो इस हिंसा के बीच जख्मी हुए हैं उनसे मिलने के लिए मुख्य सचिव पहुंचे हैं। तो मुख्य सचिव और डीजीपी हल्द्वानी पहुंचे हैं, सीएम के आदेश पर ये पहुंचे हैं हल्द्वानी। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल जहां पर भर्ती कराया गया घायलों को, उनसे मिलने के लिए। तो अब क्या नया एक्शन रहेगा? पहले देखिए, हम लोग पूरी सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करके और लीगल पॉइंट्स क्या हैं और सरकार की जो इकबाल है उसको कैसे एस्टैब्लिश करना है। सरकार के अगेंस्ट अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी उसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अभी हम लोग पहले पूरा सिचुएशन स्टडी करके फिर जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ करेंगे। फिर वहाँ से जो भी पॉलिसी बनेगी, जो भी एक्शन पॉइंट्स होंगे, वहाँ से फिर पूरा मीडिया को हम लोग देंगे। अभी तो वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग द ग्राउंड पोजीशन। वंस वी गो बैक टू देहरादून देन वी विल कम आउट विद द ऑर्डर्स व्हिच विल बी इशूड टुडे। इसी कंडीशन के बीच में मैम कुछ मीडिया कर्मी भी वहाँ थे जो कवरेज कर रहे थे, उनकी गाड़ियों को भी जला दिया गया है, वहाँ उनके चोट आई हैं। सो वी वुड होप कि जल्दी से सब लोग ठीक हो जाएं। जो भी मीडिया कर्मी इसमें घायल हुए हैं उनका प्रॉपर इलाज हो जाए, उनको पूरी चिकित्सा सुविधा मिले। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे देश का कानून है उसको बहाल किया जाएगा। कुछ मौतें भी हुई हैं मैम। तो मुख्य सचिव उत्तराखंड को आप यहां पर सुन रहे थे, क्या हालात है। घायलों से मिलने के लिए भी वहां पर वो पहुंची हैं और इधर हल्द्वानी में भड़की हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। जो जांच है, अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि हिंसा के पीछे एक सोची समझी साजिश है। महज एक रात में कैसे बदल गई हल्द्वानी की तस्वीर, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंसा की आग में जला हल्द्वानी। हल्द्वानी में हर तरफ बर्बादी की तस्वीरें। हिंसा की चिंगारी हल्द्वानी में किसने भड़काई? गुरुवार का दिन हल्द्वानी पर बेहद भारी पड़ा। पत्थरबाजी से शुरू हुआ बवाल
गुरुवार शाम देखते ही देखते यहां ऐसा रंग ले गया कि शहर का जर्रा जर्रा दंगाइयों की चपेट में आकर बिलबिला उठा। पूरे शहर को खाक कर देने पर उतारू दंगाइयों ने यहां इतनी तबाही मचाई कि शहर के कई हिस्से तबाही और बर्बादी के ढेर में तब्दील हो गए। दंगाइयों के सामने दुकान, मकान, गाड़ी जो भी आया उसे आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों के सर पर किस कदर खून सवार था। तबाही के तूफान वाली रात के गुजर जाने के बाद वहां से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरे शहर को खाक कर देने पर उतारू दंगाइयों ने पुलिस और थानों को भी नहीं बख्शा। खून खराबे पर उतारू उपद्रवियों ने उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों और थाने को भी निशाना बनाया। वो थाने में घुस आए और थाने को घेर कर वहां खड़े कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। दंगाइयों के सर पर इस कदर खून सवार था कि वो पुलिसकर्मियों को भी जान से मारने पर उतर आए थे। बहुत बच के आए, बहुत। एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल गए। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत 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 कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा। चारों तरफ से गलियां भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे, बहुत लगी, बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन करा, इधर उधर फ़ोन करा, लोकेशन भेजी। वो लोग उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियाँ करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। पुलिस के मुताबिक हल्द्वानी में भड़की ये हिंसा वहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का नतीजा है, जिसमें पहले दंगाइयों ने बन भूलपुरा में नगर निगम की टीम पुलिसकर्मियों और पत्रकारों पर जमकर पथराव करना शुरू किया, जिसकी चपेट में आकर वहां कार्रवाई करने गए एसडीएम समेत कई पुलिसकर्मी और नगर निगम के कर्मचारी जख्मी हो गए। गुरुवार शाम वहां हालात इतने बदतर हो गए थे कि पुलिसकर्मियों को भी छिपकर जान बचानी पड़ी। वो तो गनीमत रही कि दंगा भड़कने की खबर मिलते ही कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद जख्मी पुलिसकर्मियों और नगर निगम के कर्मचारियों को वहां से निकाला जा सका। लेकिन ये तो दंगे की शुरुआत भर थी। देखते ही देखते हिंसा की लपटें पूरे हल्द्वानी शहर में फैल गईं और उपद्रवियों ने पूरे शहर को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया। इस गली से आ रहा है, कोई उस गली से पत्थर मार रहा है। बड़ी मुश्किल से एक गली में रोके तो कोई पीछे साइड से आ रहा था। चारों तरफ से हमें घेर लिया वहाँ, और बहुत सारी गाड़ियाँ जाएगी, बाइकें जाएगी रास्ते में। और अभी जब मैं लास्ट में निकल रहे थे हम वहाँ से, तो जो लास्ट में जो लोग पीछे कर रहे थे ना, उन लोगों ने कट्टे भी निकाल लगे थे, वो गोलियां भी मार रहे थे वहाँ से। उन लोगों के पास बंदूकें भी हैं यहाँ, और लगी बहुत लोगों को, लेकिन किसका सर फूटा है, किसका नाक फूटा है। फिलहाल गुरुवार शाम से शुरू हुआ हिंसा का सिलसिला भारी पुलिस बंदोबस्ती के बाद थमा है। प्रशासन की तरफ से पूरे हल्द्वानी में